प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे यहाँ पर 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण के। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बहुप्रतीक्षित आपका जजमेंट कल डिलीवर हुआ, लेकिन जजमेंट में बहुत सारे गहरे राज छिपे हुए हैं और किसी के पक्ष में कोई भी जजमेंट नहीं आया। लेकिन जजमेंट में क्या गहरे राज छिपे हुए हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। आर्डर को लेकर के न्यूज़पेपर्स में क्या विश्लेषण है, उस पर चर्चा करेंगे। और जो आप सभी लोगों को पता है, आप संकट और बढ़ चुका है क्योंकि गेंद जो हाईकोर्ट के पाले में थी वो फिर से बेसिक व सरकार के पाले में पहुंच चुकी है। क्या इतनी जल्दी न्याय मिल पाएगा बेसिक और सरकार की तरफ से, सबसे बड़ा जो है सवाल यह निकलकर सामने आ रहा है। साथ ही साथ अन्य खबरों में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल, 2 लाख पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया, शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, टीजीटी पीजीटी भर्ती, चयनित अभ्यर्थियों ने घेरा निदेशालय, सब पर हम चर्चा करेंगे और आशा करेंगे आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आरक्षण केस जजमेंट में क्या गहरे राज छिपे हुए हैं। तो साथियों, हम आपको बता दें, सबसे पहला जो राज है वो कटाव निर्धारण का था, जिसको लेकर के लगातार असमंजस की स्थितियां थी। कटाव क्या रहेगा, तो यहाँ पर कटाव को स्पष्ट कर दिया गया और कटाव में भी खेल कर दिया गया है कि आप सभी लोगों को पता है, अनरिजर्व कैटेगरी की जो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं 69.07 थी, उसको यहाँ पर 67.11 माना गया है। और साथ ही साथ ओबीसी साथियों की 66.73 और 61.01 एससी साथियों की जो है कटाव को स्पष्ट किया गया है। यानी जो कटाव को लेकर के चीजें थी वो लगभग स्पष्ट हो गई। यानी अब जो भी आंसर की में कटाव बनेगा, इसे इससे इतर नहीं जाएगा, इससे नीचे डाउन नहीं होगी मेरिट किसी भी बिहाफ पर। तो अब देखने वाली बात होगी, जो 2300 का प्रत्यावेदन हुआ है उस पर सरकार ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चाल है क्योंकि कितने साथियों को यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी ये देख पाना बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि 69 शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा अगर रोल किसी याचिका ने प्ले किया है तो वो है भारती पटेल की याचिका, जिसने स्पष्ट रूप से 69 शिक्षक भर्ती में पदों के बढ़ाने का जो खेल था उस पर बिल्कुल जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जिसके कारण आप सभी लोगों को ऐसा जजमेंट देखने को मिला है। और साथियों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं डबल आरक्षण की जो बात है उस पर भी जो है मामला कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी लाभ दिया गया है, इस आर्डर में देख सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं उसको भी फॉलो किया गया है। एटीआरई की बात की गई है कि डबल रिजर्वेशन आप नहीं ले सकते हैं। एटीआरई का स्पष्ट निर्देश यही है कि जो परीक्षा हुई थी 2019 में, उसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इंगित भी किया गया है। हमने कल भी अवगत कराया था कि जो 150 नंबर की आपकी परीक्षा हुई थी उसमें 65 और 60% की बात की गई थी, जिसमें 97 और 97 अंकों की बात भी थी। इन सभी अगर पॉइंट्स को हम समराइज करें, पूरे के पूरे आर्डर्स को समराइज करें, तो यही सामने निकल कर आ रहा है कि इसमें बहुत सारे गहरे राज छिपे हुए हैं। जिस हिसाब से ये आर्डर आया है, किसी भी पक्ष को कोई विशेष लाभ नहीं मिला है। स्पेसिफिक हम आपको बता दें, कुछ जो पॉइंट्स हैं वो जनरल की तरफ झुकाव कर रहे हैं। जो स्पष्ट रुख है वो यही है और ये कहीं ना कहीं आर्डर जो है उनके लिए कुछ पॉइंट्स में एग्री कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें अपने इधर की, यानी ओबीसी और एससी साथियों के लिए, तो किसी भी तरीके से ना तो 6800 चयन सूची को क्वैश किया गया और किसी भी तरीके से कोई याची लाभ या किसी भी सीट की जो बात की जा रही थी कि 19,000 सीटों की बात होगी, तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकी। अब क्या परोक्ष रूप से 6800 चयन सूची के रद्द करने की बात जो रही वो जो है 19,000 सीटों की मांग रही और 27-21% का आरक्षण रहा। इस सब चीजों को देखते हुए कोर्ट ने सीधे डायरेक्ट आदेश कर दिया कि आप 27 और 21% आरक्षण के अनुरूप ही इस लिस्ट को बनाइए और सभी को क्वालिटी पॉइंट और उनके सभी चीज़ों को देखते हुए उन्हें मेंशन करते हुए तब चीज़ें कीजिए। अब सबसे बड़ी बात यह है, जो शिक्षक यहाँ पर जो नियुक्त पा चुके हैं, जो शिक्षक अभी तक कार्यरत हैं, उनको ना छेड़ा जाए। तो क्या भविष्य में अगर लिस्ट बनती है तब भी उनको नहीं निकाला जाता है, तब तो समस्या और खड़ी हो जाएगी। अगर साथियों हम अवगत करा दें, जो साथी कह रहे हैं कि 6800 चयन सूची क्वैश हो गई, अब कुछ नहीं होगा, तो अगर 19,000 की जो मांग कर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं होगा, तो 6800 के लिए बहुत कुछ हो सकता है। अगर उनके लिए होगा तो इनके लिए बहुत हो सकता है। जो भी ओबीसी के साथी 66 पॉइंट जो मेरिट हमने बताई है, इस मेरिट के अंतर्गत आ रहे हैं, जब लिस्ट बनेगी तब उनको न्याय जरूर मिलेगा और 3 महीने के अंतर्गत आप ये देखेंगे। और सबसे बड़ा लाभ यहाँ पर जनरल को दिया गया है, पहली कटाव को भी डाउन कर दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और किसी भी तरीके से ओबीसी की कटाव में परिवर्तन नहीं किया गया, या तो इस कटाव के अनुरूप ही चीज़ें होंगी। अब देखने वाली बात होगी, पहला फैसला आंसर की पर होने जा रहा है। अगर इस कटाव को ही फॉलो किया जाता है जो यहाँ पर आप सभी लोगों को आर्डर में मेंशन है, तो भविष्य में जितने भी हमारे साथी प्रयास करें उनको जरूर मिलेगी ये चीज़ें। और बात रही यहाँ पर, अब आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर ये है कि प्रयास आप सभी लोगों को बहुत ही सकारात्मक रूप से करते रहना है। प्रयास करेंगे तभी आपको आगे की सफलता मिलेगी, क्योंकि जिस सफलता या जिस संघर्ष के साथ यहाँ तक आप पहुँचे उसको छोड़िएगा मत, क्योंकि अगर आप उसमें लगे रहेंगे
जिस प्रकार से आंसर की के साथ ही हमारे सिंगल बेंच के साथ सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहां से उनको न्याय मिला, तो आपको भी मिलेगा। प्रयास जारी रखिए और संघर्ष भी आपका जाया नहीं जाएगा, जरूर आप सभी लोगों को नियुक्ति मिलेगी। तो जो कई सारे गहरे राज यही दिख रहे हैं कि न कहीं ये सारा जजमेंट यही कर रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ओबीसी एससी साथी हमारे हैं, उनके साथ जो है अन्याय किया गया है, किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इनमें क्या हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आर्डर का विश्लेषण जो आज के न्यूज़पेपर्स में क्या क्या रहा है, तो चलिए उन पर हम चर्चा करते हैं। स्पष्ट रूप से आप सभी लोग देख सकते हैं, आपके अपने जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसको लेकर के अमर उजाला जी की तरफ से बहुत बड़ी खबर लिखी गई कि शिक्षक भर्ती 6800 का चयन रद्द, हाई कोर्ट का आरक्षण दुरुस्त करने का आदेश, सूची में सुधार के लिए 3 माह। देख सकते हैं लिखा गया है चयनित अभ्यर्थियों को राहत दी गई है, 69,000 की सूची रद्द नहीं की गई। लिखा गया है कि कोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की चयन सूची रद्द नहीं की है, बल्कि आरक्षण के मुताबिक इसे पुनरीक्षित करने का आदेश दिया है। अदालत ने साफ किया आरक्षण किसी भी हालात में 50% से अधिक न हो। ऐसे में 69,000 चयनित शिक्षकों की सूची में बदलाव संभव है। कोई भी विभाग में संकट की नौकरी हो सकता है। अगर हम इस खबर में स्पष्ट रूप से देखें तो लिखा गया है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया के ठीक से पालन नहीं किए जाने पर 1 जून 2020 को जारी चयन सूची को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 3 माह में संशोधित करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने 125 याचिकाओं पर अपना आदेश पारित करते हुए आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 को जारी चयन सूची को भी खारिज कर दिया है। इस सूची में यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसे बिना किसी विज्ञापन के जारी किया गया था। याचियों की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमावली का ठीक से पालन नहीं किया गया। इस कारण आरक्षित वर्ग के चयनित 18,988 अभ्यर्थियों की सूची को जारी कटऑफ में 65% से ज्यादा अंक प्राप्त करने के बावजूद सामान्य श्रेणी की सूची में शामिल नहीं किया गया। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को आरक्षित श्रेणी में ही पूरा कर दिया गया, जो आरक्षण नियमावली के उल्लंघन था। इससे आरक्षित वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका। इसी को लेकर के दाखिल याचिकाओं में चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आरक्षित श्रेणी उन अभ्यर्थियों की भी आरक्षित श्रेणी की जगह दी गई है जिन्होंने आरक्षित के लिए तय कटऑफ मार्क्स प्राप्त किए हैं, जबकि अनारक्षित अभ्यर्थियों की याचिकाओं का कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया जिन्होंने टीईटी व सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लिया था। इस बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद अनारक्षित वर्ग में अभ्यर्थियों का चयन किए जाने को विधि विरुद्ध बताया गया था, जबकि 2 याचिकाओं में आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने निर्णय में कहा कि टीईटी में आरक्षण का लाभ लेने वाले को सामान्य श्रेणी का कटऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है, क्योंकि टीटी एक अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षक परीक्षा में भाग लेने के लिए उपयुक्त बनाता है। देख सकते हैं बहुत बड़ी खबर है, सब कुछ स्पष्ट किया गया है। इसके बाद हम मूव करेंगे अगली महत्वपूर्ण जो खबर आप सभी लोगों के सामने देख सकते हैं। लिखा गया है कि सहायक शिक्षक भर्ती में नए सिरे से बने चयन सूची, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी चीज़ को फिर से यहाँ दोहराया गया है कि कौन सी लिस्ट है, क्या कटऑफ मार्क्स है, टीटी और जो आपका एटीआरई है उसको लेकर के चीज़ें स्पष्ट करने की यहाँ पर फिर से वही बात की गई है। आगे बढ़ेंगे, ये थी आपकी हिंदुस्तान की खबर। उसके बाद बढ़ेंगे तो यहाँ पर दैनिक जागरण ने भी बहुत महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने आई है। यही चीज़ों को स्पष्ट किया गया है कि कितनी रिट याचिकाएं थी, किन नियमों के आधार पर इनको रद्द किया गया है। और एक और महत्वपूर्ण खबर, चयन सूची पर हो पुनर्विचार, यहाँ पर भी देखा जा सकता है। कई सारी चीजें लिखी गई हैं और साथ ही साथ लिखा गया समायोजन के लिए पॉलिसी बनाए सरकार। न्यायालय ने 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से संबंधित चयन सूची को भी खारिज कर दिया। उक्त चयन सूची में यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसे बिना किसी विज्ञापन के जारी कर दिया गया। न्यायालय ने अपने इस निर्णय में सरकार को यह भी आदेश दिया कि वह मामले में हस्तक्षेप करते हुए उन अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए पॉलिसी बनाए जो वर्तमान सूची में हैं, वह 2 वर्षों से काम कर रहे हैं लेकिन पुनरीक्षित सूची जारी होने पर बाहर हो सकते हैं। बड़ी खबर है, देख सकते हैं, बड़ा फैसला और बड़ा मामला जो है आप सभी लोगों का पटाक्षेपित हुआ। लेकिन ऐसा कि किसी भी वर्ग के लिए विशेष लाभ नहीं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली हमारे जो भी साथी उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा झटका कहा जाएगा। अब प्रयास आपको करना है कि जल्द से जल्द आपको नियुक्ति ले लेनी है।
साथियों के जैसा कि हमने आप सभी लोगों को विश्लेषित किया कि न्यूज़पेपर्स में क्या है और क्या जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें थी उन पर हमने डिस्कशन किया है। शेष जो चीज़ें हैं आप सभी लोगों के लिए हमें प्राप्त होती रहेंगी या आर्डर से लगेगा, इन चीज़ों पर डिस्कशन करना अनिवार्य है, या चीज़ें आप सभी लोगों को जो है यहाँ पर क्लियर करना अनिवार्य है, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। साथ ही साथ अब सबसे बड़ी बात, जो बड़ा संकट क्या है, क्योंकि फिर से जो कोर्ट ने जो आप सभी लोगों के मैटर्स की चीज़ थी या कि आपकी जो मैटर्स था उसको फिर से बेसिक और सरकार के पाले में फेंक दिया है। अब सरकार इस पर निर्णय कब तक लेगी, क्या बेसिक इस पर वैसा ही संज्ञान लेगा जैसा कोर्ट ने आदेश किया है, इन सभी चीज़ों को लेकर के अब मन में शंकाएं हैं। लेकिन इन शंकाओं को दूर करने के लिए अब आप सभी लोगों को जो है ये दिखाना पड़ेगा कि नहीं, हमें भी इसके लिए न्याय चाहिए। भले अब आपको जो है लड़ाई और कठिन करनी पड़े, क्योंकि अब संघर्ष जरूरी है, क्योंकि संघर्ष के आधार पर ही बेसिक और सरकार से आपसे जीत सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो है अधिकारियों ने यही चीज़ें कही, कोर्ट में मामला पेंडिंग है, ये बात विधानसभा में भी कही गई और अधिकारी भी लगातार इस बात को कहते आए थे। लेकिन अब जो स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि बेसिक विभाग इस पर अमल करे, सरकार इस पर जो है कई सारी चीज़ें नियमावली को लेकर के भी बात कर ली गई है। अब देखने वाली बात होगी कि बेसिक विभाग इस पर कितनी जल्दी जो है अमल करता है और कितनी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जो कुछ अपडेट होती आती रहेंगी, जैसा कुछ होगा हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बस आपको छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अब चलिए बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की। जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। और साथियों, जो भी हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती के साथी हैं, प्रयास जल्द से जल्द जरूर करें, क्योंकि आप सभी लोग देख सकते हैं चुनाव की अधिसूचना आने के बाद मामला और पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो आपका मामला है उस ठंडे बस्ते में डालने का सरकार बिल्कुल प्रयास जरूर करेगी। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप सभी लोग देख सकते हैं, लिखा गया राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव में पिछड़ी जातियों के आरक्षण तय करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। अब कोर्ट इस प्रकरण पर सुनवाई कर फैसला देगा, जिसके आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं सूत्रों का कहना है कि कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक ही निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने की प्रक्रिया तय की जाएगी। यानी आप सभी लोगों को पता है 31 मार्च तक का आदेश था और ये जो आपकी आयोग था उसने स्पष्ट रूप से दे दिया है और अप्रैल और मई में अधिसूचना होगी। यानी अब आप सभी लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो जाना है कि तैयारी जरूर रखनी है, प्रयास पहले ही करना है। जितना प्रयास आप मार्च में करेंगे उतनी जल्दी आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में चीजें स्पष्ट होती दिखेंगी और ये भी चीज पता चल जाएगी कि आगे सरकार और विभाग की मंशा क्या है। फिलहाल यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं निकाय चुनाव पर जल्द ही फैसला आने जा रहा है। साथियों, अगली महत्वपूर्ण खबर है माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर चयनित टीजीटी पीजीटी 2016 व 2021 के भर्ती के अभ्यर्थियों ने सोमवार को राजधानी स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। बड़ी संख्या में निदेशालय पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्हें बेवजह दौड़ाया जा रहा है। अब जिला विद्यालय निरीक्षण की बजाय निदेशालय स्तर से काउंसलिंग करा करके स्कूलों की तैनाती के स्तर से निर्देश दिए जा चुके। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र दे को ज्ञापन सौंप दिया। बाद में उन्होंने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार को भी विज्ञापन सौंपकर तैनाती की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि पद रिक्त होने के बावजूद उनकी तैनाती नहीं हो पा रही है। टीजीटी पीजीटी 2016 का परिणाम 21 जनवरी 2020 को घोषित किया गया था और 2021 की भर्ती का परिणाम अक्टूबर 2021 में घोषित किया गया था। साथियों, बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से लिखा गया है कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी अंतिम चरण में। यह नियमावली भ्रष्टाचार मुक्त, त्रुटि रहित, केंद्रीकृत एवं पारदर्शी होगी। इसके शिक्षकों की सेवा शर्त बेहतर होंगे और अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। शिक्षा विभाग में 2 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही। वर्ष 2023-24 में प्रारंभिक विद्यालयों में लगभग 80,000 शिक्षकों की और 6500 शारीरिक शिक्षक व स्वास्थ्य अनुदेशक नियुक्त होंगे। इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में 40,506, प्रधान शिक्षक, उत्क्रमित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में करीब 6,000 प्रधानाध्यापक एवं 7306 कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त होंगे। दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों के प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर तक के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं, जिन पर नियुक्ति 2023-24 में होगी। प्रोफेसर चंद्रशेखर सोमवार को बिहार विधानसभा में शिक्षा विभाग के वित्तीय वर्ष 2023-24 के 404 अरब 50 करोड़ 91 लाख 29 हजार के वार्षिक बजट प्रस्ताव पर वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में सोमवार को हुई विभागीय बैठक में जो है शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हुआ। बैठक में राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी का प्रावधान किए जाने तथा लखनऊ में निदेशक उच्च शिक्षा का कैंप कार्यालय खोलने का जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रस्ताव किया गया है।
तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने चर्चा पर चर्चा की है। स्पेसिफिक रूप से हमने 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण केस को लेकर के चीज़ें यहाँ पर जो है डिस्कस की हैं। जैसे ही कोई अन्य अपडेट हमारे पास आएगी या कोई हमें प्राप्त होगी जानकारी, हम आपको अवगत जरूर कराएंगे। सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को ससमय पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। इसी आशा के साथ हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।